अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान। लाहौर शहर में 24 घंटों में 231 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। मरीज़ों की तादाद 58,565 हो गई है और पंजाब भर में 524 नए केसेस सामने आए हैं। मरीज़ों की मजमूई तादाद जो है वो 1,19,035 हो गई है। लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और वो कितना SOPs का ख्याल रख रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहेंगे। पापड़ जी, ये पापड़ हैं दाल माश के बने होते हैं। दाल माश के पापड़ कैसे बनाते हैं यार? ये तो बड़ी पुरानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से ये पहले कि ये फार्मूला है और ये काफ़ी देर के हम यहाँ बेच रहे हैं यहाँ पे। सुरमा डाला हुआ है? सुरमा तो ये सुन्नत रसूल है। सुभान अल्लाह। नहीं, ये आँख को बड़ा तरोताज़ा रखता है। ये छोटा था, मेरी दादी मुझे डालती, वही डाल रहा हूँ। उस वक्त उनकी याद में ऐसे ही हो रहा था। दादी अम्मा से बड़ा प्यार था? बिल्कुल प्यार करती थी, हमें क्यों नहीं करती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। वाह 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 वाह। जो भी दादी अम्मी कहती थी। नहीं तो फिर उनकी याद तो ताज़ी रखनी है ना, बड़ा ज़रूरी है। दादी अम्मी क्या आपको बना के खिलाती थी? सबसे मज़ेदार चीज़ क्या थी? ये पराठा ही होता था और अंडा। वाह 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 वाह, बलों वाले पराठे हैं। बिल्कुल, वो तो लाहौर की ये तो सुगात है। वो दादियों के बाद अगली जनरेशन उससे नहीं बने। नहीं, उनसे क्या बनते हैं? नहीं देखा उन्हें। वो तो बिल्कुल सादा बना दिया तो खा लिया। नहीं नहीं, अभी भी बनते हैं। बनते हैं वो, कोई किसी को पता है, किसी को पता है, हर किसी को नहीं पता। अब तो ये कहते हैं कि जाकर हलवा पूरी ले आओ, भटूरे ले आओ तो खा लो जी। नहीं, ये भी खाना चाहिए, लेकिन वो पराठे ज़्यादा बेहतर पराठा ही होता है। ज़्यादा जो सुबह का नाश्ता है ये होता है। तो अब तो आपको नसीहत करने के लिए दादी अम्मा इस दुनिया में है नहीं है। तो किसकी मानते हैं फिर? वालदा की तो सिस्टरों की तो माननी पड़ती, क्यों नहीं माननी पड़ती? वो वालदा नहीं कहती मास्क पहना करें? मास्क तो बिल्कुल कहते हैं, क्यों नहीं कहते? ये सिर्फ सुरमे पे जोर रखा हुआ है आपने। ये नहीं आपको पता कि ये भी आका फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली मुकाम है कि आप एहतियात करें। एहतियात जरूरी है। जिस इलाके में वबा हो, मैं सिर्फ मफहूम बता रहा हूँ, मुझसे अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जिस इलाके में वबा हो, अगर आप वहाँ हो तो वहीं रुक जाओ और वहाँ से कहीं और जाने के लिए ना निकलो। ये मफहूम है उसका, मैं अल्लाह माफ़ करे मुझे। ठीक है ना जी? बिल्कुल। मगर आपने कहा तो मार्क्स है मेरे पास, मगर अभी मैंने लगाया नहीं। अभी मैंने ये चाय भी है, मैं बिल लगाता हूँ। लगा लें यार, हैं लगा थोड़ा बहुत हैं। थैंक यू भाई। खूबसूरत आदमी, शीली आंखें आपकी। ये देखो मेरे पास मार्क्स है, अभी मैंने लगाने लगा था। आँख में फैल गया काजल वो इस तरह का भी कुछ शेर था भाई। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र फात भैया। क्या करते हैं? मेरा ये काउंटर है मोबाइल सेल परचेज का। ठीक चल रहा है मामला? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। काउंटरों वालों ने तो अखीर की हुई है। नहीं, ये खीर बिल्कुल नहीं की हुई, बस जो अल्लाह ताला ने रिज़्क मुकर्रर किया है वो कमा के ले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। कैसे चल रहे मामला? मामला ठीक है फात भाई, अल्लाह का शुक्र है। सब ओके है? शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का हर हाल में। अच्छा, मामला ठीक है, अल्लाह का शुक्र ही अदा करना है। ये नहीं खाते आप? ये खाते हैं बड़ी देर, 10 साल से खा रहे हैं। जब छोटे से होते थे, बग्गा भाई भी तब जवान होते थे, हम छोटे थे तब से खा रहे हैं। अब क्या खाएं? सुरमा उस वक्त हैं, सुरमा तब भी था। अब ये जो चिक्स थे इनके ये लाल होते थे, अब जरा वक्त के साथ तब्दीली आ गई है ना, सेहत भी कम हो गई है, ये भी जरा लाल कम हो गया। सुरमा तो उसी जोर से। सुरमा तो माशाल्लाह पहले दिन है ना? हाँ जी, जवानी पर खूबसूरत आदमी, आंखों की जवानी बरकरार। हाँ जी, आंखों की जवानी बरकरार है इसकी। और ये तो पुराना बंदा है, कोई लाहौर का, इसलिए कोई मज़ार नहीं छोड़ा जिसके बाहर ये दुकान नहीं लगाता। ये तो ये क्रीम है लाहौर की। मास्क नहीं पहनते आप भी? मैं दुकान से अभी बाहर आपको देख के आया हूँ। उस पे डाल दे सारा कुछ। मैं वहाँ से देख के आया दुकान से। प्यार करते हैं, आपने बड़े चेहरे बेनकाब किए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। जज़ाकल्लाह, बहुत हम आपके शुक्रिया। भाई भी हैं, आपके फॉलोवर भी हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। खुश रहें, मास्क पहन के रखें। बहुत शुक्रिया, देखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या हाल है आपके? बस दुआएं शहर शुक्र। कहाँ क्या खोज रहे हैं इसमें से, झूलों में से? मजदूरी कमा रहे हैं भाई। बड़ी दिलकश मजदूरी है यार ये है। इनसे बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। और बच्चे के कह के में आपने हुस्न देखा है। माशाल्लाह बच्चे प्यारे होते हैं, सबके बच्चे हैं भाई, हम भी बच्चों वाले हैं। है ना जी? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बच्चा छोटा जब खिलखिला के हंसता है हंसता है, हाँ जी, तो वालिदैन का खून बढ़ जाता हाँ जी, बढ़ता है ना जी? बढ़ता है। ऐसा ही है? ऐसी बात है सर। मजदूरी की थकावट खत्म हो हाँ जाती जी, हाँ जी, मजदूरी अल्लाह पाक देता भी है। है। हाँ, इंसान उन कहकों में महव हो जाता है। हाँ जी, ऐसी बात है। कुदरत का आप नज़ारा, रियल नज़ारा देखते हैं। जी जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो बच्चों के लिए कुछ कमा भी लेते हैं? कमाता हूँ सर, क्यों नहीं, मजदूरी अल्लाह पाक देता है, मेहनत करने ठीक से गुजारा हो रहा है। हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, रिज़्क़ अल्लाह पाक देता है। जब घूमते हैं मजदूरी के लिए घूमते हैं। इतनी मेहनत के बाद तो आपने हेलीकॉप्टर ले लिया होगा?
अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करे। नहीं, बात चली नहीं हेलीकॉप्टर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, या साइकिल पे भी नहीं आया अभी, तो पैदल ही आता हूँ। इतनी मेहनत करके, हाँ जी, दिन रात एक करके, हाँ जी। हालात नहीं बदले आपके? हालात भाजी भाई तो कैसे बदलेंगे? मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ। भाई मजदूरी करते हैं, घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते भाई, क्या करें? नहीं, इसी दुनिया में देखें ना, मिसालें हैं, लोग नॉर्मल से शुरू करते हैं और देखें अल्लाह पाक कहाँ ले जाता है उन्हें। ऐसी बात है। वो कैसे चले वो जाते हैं? नहीं, मैं वो देने वाला है, जब देता है वो छत फाड़ के देता है, अगर दे तो। आपको क्या लगता है क्या होगा अब नेक्स्ट, जितनी लाइफ आपने गुजारी है जी जी इसके बाद क्या होगा? सर, मैं तो यही मजदूरी करता हूँ, इधर हार रोड पे यही काम करता हूँ। कभी एसी कवर ले आते हैं, कभी ये चूल्हे, कभी वो छोटे बच्चों की कुर्सियाँ चेयर ले आता हूँ। पढ़े नहीं थे आप? नहीं सर, वालिद कहते थे? पढ़ाते थे, नहीं पढ़े। तो अब आप कहते रहे कि पढ़ें पढ़ें, पढ़े नहीं? माशाल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पछतावा होता है खुद ना पढ़ने का? है पछतावा, ये पछतावा ही है तो कर रहे हैं। आप ये देखें ना, आजकल सर्दी है, इधर आप देखें ना, हमारे सामने पढ़े लिखे हैं, मैं आपके साथ बोल भी नहीं सकता, मुझे बोलना भी नहीं नहीं आता। आप मुझसे बहुत बेहतर हैं हर लिहाज से। आप देखें ना, आप जो बात कर रहे हैं जी। वो माशरे की एग्जैक्ट अक्कासी है और आप मुझसे बेहतर बोल रहे हैं। वही बात है ना, मैं तो नहीं ना आपकी तरह तो नहीं ना बोल सकता भाई। नहीं नहीं, आप मुझसे हर लिहाज से बेहतर हैं, हमारे लिए आप बड़े वाजिबुल एहतराम हैं। मुझे बताएं कि आप देखें ना, कमरे में सुकून से आपका हीटर चल रहा होता, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते, फैक्स लगी होती, फ़ोन पे काम चल रहे होते। जी, ऐसी बात। इधर आप जहाँ खड़े हैं सर्दी भी है, रात को आपकी कौन सी पिनियों को किसी ने टकोर कर देनी है? 11 बजे आते हैं, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। खड़े रह रहे के तो आपकी टांगें दर्द शुरू हो गई होती हैं दर्द। कोई घर में खिदमत भी करता है कि कोई चक्कर नहीं? माशाल्लाह बीवी है, बच्चे हैं, खुश। आप भी लिफ्ट करवाती हैं? जब घर में जाते हैं बच्चे, जब देखते हैं या दबाते हैं, तो खुश। भाभी को डांटते ढूंढते तो नहीं आप? मानते हैं उनकी? मेरी बात सुने, जब बीवी और मर्द एक दूसरे के साथ सलूक से रहे ना, तो यकीन जानो थकावट महसूस ही नहीं हो। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ज़रा दोबारा समझाएं मुझे। मैं कहता हूँ कि बीवी, क्योंकि मेरे सुनने वाले और देखने वाले जितने हैं वो तो मुस्कुरा पड़े हैं आपकी बात सुन के। बीवी का बच्चे के अपना वालद के साथ, जो बच्चों का वालद होता है ना, उसके साथ अगर बीवी का इखलाक अच्छा हो ना, तो यकीन जानो कोई टेंशन नहीं होती। नहीं तो यहाँ के कल्चर के लोग कहते हैं थल्ले लगा हुआ है, उसका क्या करेंगे फिर? वो तो सर किसी का मैं नहीं कुछ कह सकता, अल्लाह का शुक्र है घर में मैं तो खुशहाल हूँ। यहाँ मेहमान आए तो बीवी कहे जा मैं नहीं रोटी पकानी? मैं तो खुशहाल हूँ घर में। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक मेरी तरह बीवी हर किसी को दे। दो तो नहीं की हुई? नहीं, एक ही है। नहीं कोई चक्कर है? एक कब नहीं गई। महबूबा के मैसेज तो नहीं पकड़े गए मोबाइल पे? मोबाइल वाला मैं पढ़ा हुआ ही नहीं हूँ, मैसेज कैसे वो करूँ? खत वैसे आ गया हो? ये देखो मेरे पास मोबाइल भी सादा है भाई। नहीं इस पे मैसेज तो आता है ना भाई? आता है, देख ले मेरे पास है ही मोबाइल, मेरे पास। SMS तो आता है ना? इसका मतलब है कि कोई कॉल लाउडर पे ऑन करके सुन रहे थे आप, ऐसी बात नहीं। छत पे जाके पकड़े गए हैं? नहीं, बच्चों वाले हैं, ऐसी बात इतनी तारीफें वही बीवी की करता है जो पकड़ा गया हो? नहीं, बच्चों वाले हैं, ऐसी बात नहीं। चक्कर क्या है फिर? चक्कर ऐसा इतनी तारीफें क्यों? यार, बीवी तावीज़ करवाए उन्होंने आप पे? मेरी इसमें हेल्प करती, मेरा साथ सपोर्ट। वो सारी बातें मैं मान रहा हूँ, हाँ जी। मुझे समझ नहीं आ रही ना रियल बात। उन्होंने कोई तवीज़ तो नहीं किया आप पे? काला जादू? मेरे माशाल्लाह बच्चे मेरे जिड्डे हो गए ने, मैं मेरे तस्वीर उनकी असर करना। नहीं वैसे आप नौजवान लगते हैं, लुक माशाल्लाह अच्छी है। 15-16 साल के बच्चे हो गए ने। कभी लड़ाई नहीं बेगम से? शुरू में हो जाती थी लड़ाई, अब तो नहीं है। किन बातों पे होती थी स्टार्ट में? वैसे ही घर में कहीं आना जाना हो तो बेगम कहती थी मैंने भी साथ जाना है, शादी ब्याह को आना, को ऐसा एक दोस्त है कि उधर जाना, नहीं भी लेकर जाना पड़ता कहीं। जो क्लोज रिश्तेदारी होती है या ख़ास दोस्त होता, चलो उधर तो चला नहीं तो सबसे महंगा गिफ्ट आपने हाँ जी। भाभी हमारी को क्या दिया अब तक? मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैंने तो भैंस दी थी। क्या दी थी? भैंस? दूध वाली। वाह 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 वाह। कितने किलो दूध देती थी वो उस वक्त? 8-9 किलो दूध देती थी। बहुत अच्छी वाली आपने लेके दी? हाँ जी। 70-80 हज़ार की आ गई थी? कितने की आई थी? माशाल्लाह 1.5 to 2 लाख रुपए। अच्छा मैं समझा कि ये 2002 की फिर बात होगी, अब आपने रिसेंट दी है। इधर अब भी रेट इनका 3 लाख के अंदर राउंड बाउंड है। अब इस वक्त तो आप भैंसें खरीदने वाले बंदे ये करता था, लेकिन हालात नहीं है, अब नहीं करता। मैं पहले जानवर और कसाइयों का काम ही करता था। वो बेहतर था माशाल्लाह, बहुत काम अच्छा था। तो उस वो क्यों छोड़ दिया आपने? उधर मेरे साथ फ्रॉड हुआ था 21-22 लाख का, वो छोड़ दिया। वो भैंसें फिर बिक गई सारी?
फ्रॉड हो गया ना, आदमी माल लेकर जाता था। बेगम की भैंस भी साथ ही गई फिर? नहीं नहीं, वो तो माशाल्लाह नहीं, वो तो वो किधर है? वो घर में, गांव में। गाँव में है अभी? हाँ। तो बेगम को दूर से उसकी तस्वीर ही दिखाते हैं, दूध तो नसीब नहीं होता होगा? नहीं, क्यों नहीं कैसे आता गाँव से? भाई जी, मैं 2-4 दिन इधर 2-4 दिन उधर गांव चला। कहाँ गाँव है आपके पास है कहीं? ननकाना शहर। वो इधर है ये तो बाबा गुरु नानक। 30 मिनट का रास्ता है इधर से। नहीं नहीं, ज़्यादा लगता। मोटरवे पे चढ़े 30 मिनट का ही है। यहाँ मोटर पे यही बात आ गई ना, मोटर पे पर मैं कैसे जाऊँगा? मेरे पास तो अपनी सवारी पे आपको 1.5 घंटा लग जाता 1.5 घंटा लगता है। हाँ वही। हाँ जी, 1.5 घंटा लग जाता है। तो मास्क क्यों नहीं पहनते? हाँ, ये गलती है। भाभी ने नहीं कहा कि मास्क? ये गलती है, ये बहुत मेरे से गलती हुई है, बहुत गलती आज हुई है। मास्क आज ही नहीं लेके आया, वरना साथ रहे, इसलिए नहीं आया। मास्क पहने, कहीं से ले लें। इसलिए नहीं आया हैं? कि मैं सुबह मार्केट में गया था, सामान लिया, मास्क भी था पास, लेकिन वो बस। आप जितने अच्छे इंसान हैं, हाँ जी, आपकी फैमिली को, इर्द गिर्द के लोगों को आपकी ज़रूरत है ना जी। ये सर, अपना ख्याल। मेरी गलती है सर, मैं तस्लीम करता हूँ, छोड़ा भी नहीं कभी। बेगम को भी कभी कहा है कि मेरी गलती है, मैं तस्लीम करता हूँ? इंशाल्लाह। हाँ जी, जब गलत हाँ चलेंगे तो फिर तो बताना पड़ेगा कि मैं गलत। कहाँ पकड़ी गई गलती? वही तो पूछ रहा हूँ भाई घंटे से। गलती नहीं है, जहाँ ऐसे हो ही जाता है अक्सर। नहीं तो इतनी कामयाब शादी में कोई मोहब्बत नहीं हुई कभी? नहीं, किसी के साथ नहीं। स्वाब वो आपने सारा ऐसे ही मारना है, मुझे पता है। नहीं नहीं, स्वाब बीवी के किसी के साथ नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं दिल किया दूसरी शादी कर लूँ यार? नहीं नहीं, जब घर में खुशहाल हूँ, मैं क्यों शादी दूसरी का जिक्र सोचूं? किसी लड़की ने कहा हो, प्रपोज किया हो कि शादी मुझसे कर ले? मेरे से किसने करनी है भाई? नहीं, आपने बताया 1.5 लाख की भैंस देते हैं। देखिए, पिंड पूरे जो देखे ना, बात सुने, मेरी बात सुने। पूरे गांव में ये बात फैली होगी। मैंने लड़कियों को तो नहीं बताना, या औरतों को तो नहीं बताना कि मैंने भैंस दी है। पूरे पिंड में पता होता है कि भाई भैंस गाँव मिली में है। जब शादी हुई- भाभी हमारी ने अपनी दोस्तों को, उधर फैल जाती बात। अब शादी को भी 20 साल हो गए हैं भाई, बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं। 20 साल हो गए। अब क्या मैंने बताना? अब तो वो भैंस भी बूढ़ी हो गई होगी। नहीं, उसके माशाल्लाह 3-4 सुबह और उसने किए हैं, जिनके जानवर आगे फिर पाल रहे हैं हम। भैंस कितना दूध दे रही है आजकल? आजकल भी 8-9 किलो दे रही है। दूध इससे कम नहीं देती। अगर खुराक डालोगे तो दूध देगी। खुराक अच्छी दे रहे हैं आप? खुराक अच्छी देते हैं। हमारे गांव में खुराक का क्या है, फसलें होती हैं, खुला जानवर। ब्रिगेडियर साहब का हल्का है भाई, बड़े लोग हैं वहाँ। ब्रिगेडियर तो पप्पू शाह फौत हो गया, तारक शाह फौत हो गया, वफात पा गए। के रहने वाले चलें, अपना ख्याल रखें, मास्क पहने। हाँ सर, ये मेरी गलती है सर, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर, thank हुआ क्या मुझे बताएं? ग्लास टूटा है ये वाला? कैसे? उन्होंने दबा के तोड़ दिया। मैंने ऐसे किया तो टूट गया। अब कहते 100 रुपये दे दो। कैसे टूटा है? नहीं ऐसे तोड़ा मैंने। बाई चांस टूट गया होगा, बुजुर्ग हैं। मैंने ऐसे टूट जाता है, ऐसे करके तोड़ दिया उन्होंने। फिर आपने मोबाइल रख लिया? मोबाइल तो मेरे पास ही था, उन्होंने ग्लास उगाने के लिए। 100 रुपये देंगे तो मोबाइल दूंगा। वो कह रहे होंगे नुकसान पूरा हो जाए उनका। मैं अभी जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, मेरे मोबाइल पर अभी खड़ा हूँ नहीं। फिर पर्चा पुर्चा कौन कह रहा था? पर्चा मुझे कह रहे मेरे तो पर्चा कटा देना है। मेरा मोबाइल जाओ मैंने तो। ले लिया। तो मेरी चीज़ है ना, 16,000 का भी मैंने लिया है। तो कहते मैंने मतलब कि मोबाइल रख दिया, 100 रुपये दे दे मोबाइल। मैंने कहा यार मेरा अभी हाथ में पकड़ा है तो टूट गया। ये क्या चीज़ है? क्वालिटी है कोई तुम्हारी? अच्छा, आपने इसलिए कहा है कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है? हाँ मैंने आपका नुक्ता ये था? हाँ, तो आपको ये भी मैंने दिखाया है। ये तो खोला ही नहीं। अभी इसको हाथ में पकड़ा टूट गया यार। ये भी आपके सामने पड़ा होगा, आपने इसको दबा के तोड़ यार दिया। मैंने दबाया नहीं है, इसको पकड़ा है सर। चलो ठीक है, जाओ यार, जाओ प्यार से यार, क्यों? ठीक है, जाओ। क्या नाम है आपका? सुभान। सुभान भाई, क्यों इतना गुस्से में रहते हैं यार? गुस्से में क्यों रहना? बहुत एक चीज़ है, आपसे ये पकड़ेंगे, आपका ऐसे पकड़ तोड़ दें तो आप कहोगे ठीक है। तोड़ दो यार। तोड़ के बेवकूफ़ हूँ मैं, तोड़ दूंगा। हाँ, नहीं वो मैं बेवकूफ़ हूँ। 100 रुपए की चीज़ है, वो तो कोई इशू नहीं है। वैसे 100 रुपए की चीज़ है, वो 100 रुपया लेना। देना क्यों नहीं पे? फिर तेरा को 100 मांगना भी पे, तुझे कदों देता? खत्म कर गल, बात खत्म करते हैं। सुभान भाई क्या खाते हो यार? ये बेचारा कह रहा है कि मैं दे देता हूँ यार, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा नुकसान हो गया, लेकिन मैं ये कह रहे हैं कि खुद तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा खुद। ये क्वालिटी तुम्हारी ये चीज़ की क्वालिटी है कि मैंने हाथ में पकड़ा, मैं देख रहा अभी, देख रहा हूँ तो टूट गया। आप चेक करते कहते टूट गया मुझे? बॉस एक ये देखो, मैंने आप ये चेक करो, आप ये मुझे पकड़ाया, मैं चेक कर रहा हूँ। एक चीज़ दबाओगे तो टूटेगी। ऐसे करके तोड़ दिया मैंने, ऐसे मैं कि यार शीशा लगता नहीं, नाल टूट गया। चलो ठीक है सर, जाओ आपकी मेहरबानी। प्यार से यार, प्यार। सुभान भाई क्या करते हैं आप? यही बस गुस्सा ही होते हैं? गुस्सा क्यों होना है? वो कब से कर रहे हैं गुस्सा? गुस्सा कब से कर रहे हैं? क्या खाते हो भाई? कुछ भी नहीं खाते, खाना ही खाते हो गया। क्या खाने में क्या खाते हो? जो मर्जी खा लेते हैं, फिर भी हर चीज़। फेवरेट क्या है? सब कुछ फेवरेट है। फिर भी कोई एक आध नाम तो लो ना यार। बिरयानी खा लेते हैं। बिरयानी बहुत शौक से?
तो अंकल को झाड़ियाँ डालते हुए तुम्हें बिरयानी भी ख्याल में ना आई? ठीक है। हैं? कौन सी खाते हो बिरयानी? घर पकवाते हो? घर पक लेती, यहाँ से मिल लेती है। यहाँ से कहाँ से खाते हो? यहाँ पीछे दुकानें हैं हमारे के। वहाँ से? अच्छी वाली है, सही मज़ेदार। सही है। तो गुस्सा इतना क्यों? गुस्से की बात नहीं, एक चीज़ नुकसान हो तो ज़ाहिर से वो गुस्सा ही करना है। देखो बात में कुदरती गुजर रहा था, बात बढ़ जाती होती है इसी तरह ही, इसी तरह लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाई तो नहीं करनी। आपको पता है मज़े की बात, आप ये देखें कि इसीलिए तो देखें ना, हर मज़हब ने गुस्सा हराम करार दिया। वो ये रोज़ चैनल्स पे चलता है, छोटी सी बात पे बच्चे छोटे को किसी ने छोटा मार दिया थप्पड़, बड़े लड़ पड़े, 2 कत्ल हो गए, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के मसाइल। तो ये तो अवॉइड करना चाहिए कि नहीं? खूबसूरत आदमी हो, मॉडलिंग किया करो यार। ठीक है। क्यों है भाई तुम छोटे छोटे मसाइल के चक्कर में? और बड़ों का जो एहतराम है वो लाजमी, बड़ा ऊंची नीची कर भी जाएं आप क्या के हैं, बिरयानी 2 प्लेट खा लिया करो, ठीक है? बहुत अच्छा बच्चा सुभान। ठीक है, अब तो नहीं ऐसा होगा। बहुत अच्छा, सुभान से गुफ्तगू हमने की, बड़ा नाइस, बड़ा अपराइट, देखे ना, बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहा है और इतनी कम उम्र में, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमदाद से। वंजली दी तान विच हैं, रूह मेरी बोल दी। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने। हाँ हाँ, शाह मदीना, सुभान अल्लाह। क्या बात, कितने साल हो गए ये जी आपको इतना सुरीला काम करते हुए? मतलब 25-26 साल हो गए। 26 साल। सिंगर कौन सी सुनते थे शौक से?
भारी बस है ही है आप रोजी कमाने अपनी अल्लाह रोटी देना शुक्र अलहमदुलिल्लाह गाना गुना कोई नहीं पसंद? नहीं बस है ही होंगे ने सुनना भी नहीं पसंद? मैं भारी बस रोजी के आसरे होंगे आप होर कोई तवज्जो नहीं की शुक्र अलहमदुलिल्लाह ये सिक्ख्या किसनों जी? ये उस बाद दरबार बासियां लाते थे उस्ताद होरी उन्होंं को जा क्या नाम था उस्ताद? हाँ जी उस्ताद का नाम क्या था? उस्ताद अहमद। अच्छा, बस है दुआवां दी भी अल्लाह रोटी देना मालिक शुक्र अल्लाह दे अपनी मेहनत करते खा रहे हैं। तो ये बिक जाती हैं बड़े आराम से? नहीं अगलियां गल्लां नहीं रह गई जिवें अगे विकदी। बांसुरी को अब खरीदने वाले कम है, हाँ जी पहले ज़्यादा बिकती थी। अगे विकदियां पर हुण वो गल नहीं रह गई अल्लाह रोटी हुण भी दे रहा। नहीं, आप समझते हैं हाँ जी कि वंजली दी मिठी तान सुनने वाले लोग घटते जा रहे हैं? नहीं कोई सुनते भी नहीं कोई वेख लैंदे कोई टुर जाते कोई रोजी अल्लाह दे देना किसी के हथ। अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? सुभान शाहिद। सुभान शाहिद। एक सुभान अभी मिले थे, वो तो लड़ रहे थे सबके साथ, आप भी लड़ते हो? नहीं नहीं मैं नहीं लड़ती। अच्छा जी। क्या करते हैं आप इधर? इधर मैं पाउच लेने आया था, मोबाइल भी दोस्त का लेना था। दोस्त का मोबाइल आप खरीदने आए हैं? जी जी भाई साथ आए हैं दोस्त। आप दोस्त हैं? जी जी बड़ा ये रहना यार मजेदार वाला। भाई है मेरा अपना। अच्छा, सगे भाई हैं वैसे दोस्त हैं? नहीं दोस्त है। तो किस क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में? जी जी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। अच्छा 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 अच्छा। तो मास्क मूस्क तो पहनते नहीं आप? मास्क लेके आए थे लेकिन मानता समझाया आपने? ये नहीं मानता, नहीं मानता? कहता है बुरा नाक पे कुछ होता है। ये क्या भाई? नहीं वो एलर्जिक दाने वगैरह। ये बेटा वो तो आपके ऊपर वाली सतह पे है, मास्क तो इसका ताल्लुक ही नहीं। नहीं अब पहनेंगे। इनकी क्यों नहीं मानी? इसके पास था मास्क फिर ये पहन ली थी इसने। और आप शरारती इंसान? नहीं आप इनसे छोटे हैं? नहीं इसका भाई हूँ मैं। इनसे छोटे हैं? हाँ इनसे छोटे हूँ। आप किस क्लास में हैं? 9 में। गुड यार। क्या बनना है बड़े होके? फौजी। माशाल्लाह। और आपने? डॉक्टर। वेरी गुड यार, ये तो बड़ी बात है। और आपने? लेफ्टिनेंट फौजी। फौजी? इंशाल्लाह। बड़ी बात है माशाल्लाह। तो मास्क पहने यार, एहतियात करें। हैं आप भी करें। आप क्यों नहीं पहनते? वैसे भूल गया था, वैसे पहनता हूँ। स्क्रीन नहीं, खाना खाते भूले हैं कभी? ना नहीं। 2-3 दिन गुजर गए हों, पता चला हो गया यार लेते हैं मास्क। खाना नहीं खाया हैं? मास्क लेते हैं अब पहनते हैं सब। हाँ यार ये ज़रूरी। पाउच अपना भी लेना, मास्क पहने यार। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गोंस, मोहम्मद गोंस। अच्छा, तो यही कारोबार है अपना? हाँ जी। सारा दिन यही? कितने घंटे करते हैं? ये 12 घंटे। 12 घंटे। मॉडलिंग किया करें यार, खूबसूरत आदमी आप। वो भी करते हैं साथ, ये भी करते हैं। मॉडलिंग भी करते हैं? अच्छा, एक्टिंग वुक्टिंग भी? थिएटर करते हैं या बस सीधा ही? कैट वॉक रहा है बस। अच्छा, इवेंट आ जाए कोई। तो फैंस नहीं मिलते इधर गुजरते हुए? मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं, कोई बात नहीं, काम में कोई शर्म नहीं। नहीं काम तो अच्छी बात है वैसे, वो ऑटोग्राफ वगैरह, कोई सलाम दुआ, कोई सेल्फी सुल्फी, वो होता है जब बाहर घूमने जाते हैं, वो होता है सब। बड़ी बात नहीं है। उधर से अच्छी अर्निंग हो जाती है कि नहीं? नहीं, वहाँ कभी कभी इवेंट आता है ना, मतलब महीने में 1-2 बार इवेंट आ गया, वहाँ से बस थोड़े से पैसे मिल गए और उससे अलावा नहीं होता। तो मौसीकी का भी शौक है आपको या मौसीकी नहीं इतनी पसंद? एक्टिंग ज़्यादा पसंद है? हाँ जी, एक्टिंग ज़्यादा। एक्टिंग में किसे आप आइडलाइज करते हैं? किसको बेहतर समझते हैं एक्टिंग में आपको, या गुरु किसे मानते हैं जो बेहतर आपको लगता है? किसी को भी नहीं मानते हम गुरु, हम अपने आप भी मानते हैं, जो मानते हैं हम खुद हैं जो हैं। वो तो अच्छी बात है, खुद एतमादी है, लेकिन कोई उस्ताद होता है हर काम में। नहीं, हमारा कोई उस्ताद नहीं। बेउस्तादा? बेउस्ताद। ये बड़ी खतरनाक है। खुद ही सीखा है जो सीखा है। किससे सीखा है, किसको देखा? दुनिया को देख के सीखा है। किस दुनिया को? ये दुनिया जिनसे घूम रही है। आप कह रहे हैं इधर से किरदार जो हैं उन किरदारों को देख देख के सीखा? हाँ जी। या टीवी में से किरदारों में? सोशल मीडिया से ही सीखा कुछ आजकल नेट पे जो हो रहा है, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, इन चीज़ों में। फिल्में भी देखते हैं शौक से? नहीं, मूवीज़ भी नहीं देखते, ना टाइम ही नहीं होता। तो फिर वो आप एक्टिंग कहाँ से सीखी होगी आपने? मैं यही खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने उस तरफ जाना है। इंस्टा पे लगे होते हैं, टिकटॉक आजकल ये सोशल, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक्टिंग अब यहाँ पर ही सब कुछ हो रहा है, ये ट्रेंड सब कुछ यहाँ पे है जी, सारे ट्रेंड टिकटॉक पे हो रहे हैं ये चीज़ें वगैरह। क्या ख्वाब है आपका फाइनली? क्या अचीव करना चाहेंगे? क्या ख्वाब है आपका? मेरा कोई भी ख्वाब नहीं है, बस शुक्र अल्लाह की, अल्लाह रोटी दे खा रहे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं बस। नहीं तो ये आपने मास्क जो नहीं पहना,
ये फैंस के लिए नहीं पहना कि वो देख के रुकें और ऑटोग्राफ ले लें? नहीं ये इसलिए नहीं पहना, सांस खराब होता है इससे। आप थोड़ा ना हैं केयर करें, खूबसूरत आदमी है, स्टार हैं, आप बता भी रहे हैं कि आप स्टार हैं, तो क्या हर्ज है कि नहीं? बेस्ट फ्रेंड आपका कौन सा है? बेस्ट फ्रेंड ये साथ बैठा हुआ मेरे। ये वाला भाई? ये भी मॉडल है। ये भी मॉडल है? अच्छा, ये आपका दोस्त है। और ये सलाह करके मास्क नहीं पहनते दो में? नहीं हम वैसे नहीं पहनते, दोनों नहीं पहनते। दोनों ने कोई सलाह की लगता है। पहने हैं। आपका शुक्रिया। आपके बेस्ट फ्रेंड से पूछते हैं हम, उनसे भी पूछते हैं कि यार भाईजान तो बड़े आदमी हैं, वो भी बड़े आदमी हैं, तो क्या चक्कर है? आप अपनी लाइट जलाएं और मास्क पहन लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या नाम है? अब्दुल मनान भाई, वो आपके दोस्त बता रहे हैं आप भी मॉडलिंग करते हैं? नहीं बस ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। मजाक कर रहे? तो क्या मामला है फिर? मामला बस वो कहते हैं मजाक कर रहे हैं, कोई नहीं, झूठ बोल रहा है, इसको शौक नहीं करता है। पास हो देखो ना, एक सियाना बंदा साथ दोनों के होना चाहिए। ये दोनों भाई हम इकट्ठे रहते हैं, तीनों इकट्ठे रहते हैं? कहाँ? साथ ही अगर कहाँ? ये क्रीम पार्क में उधर रहते हैं जी। तो ये इकट्ठे रहते हैं दोनों? ये मॉडलिंग भाई करता है, बहुत अच्छी करता है, टिकटॉक पे फेमस भी है ये भाई, बहुत फेमस जी, बड़ा आदमी जी। इसकी ड्रेसिंग से नहीं आप देख रहे, इसकी ड्रेसिंग से नहीं आप देख रहे। हाँ, ड्रेसिंग से तो लग रहा है जैसे ये मॉडलिंग करता है, एक ये दोनों। आप भी करो ना, आप भी खूबसूरत इंसान हो। नहीं, मुझे शौक ही नहीं है। क्यों? वैसे ही मुझे काम का शौक है, मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं आप? बाइकों का। अच्छे से करते हैं जी। बड़ी बात है यार। तो आप फिर मास्क किसके लिए नहीं पहनते? क्योंकि फैन गुजरे तो वो सेल्फी ले ले साथ? नहीं मास्क वैसे ही पहनते हैं, इधर वैसे नहीं पहना, अंदर पड़ा हुआ दुकान के अंदर, तो पहन लेते हैं। एक्टिंग का स्कूल ऑफ थॉट कौन है? कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं? कौन किसको आइडियलाइज करते हैं? कोई भी नहीं, मैं बता रही मास्क नहीं कोई भी नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हैं आपके साथ। ये भी मजाक कर रहे हैं? सीरियस ये वो देखो मुझे क्या कह रहा है, ये देखना अभी थोड़ी देर बाद। कहाँ में बैठे होते हैं? नहीं ये कौन सी बात है? कहाँ में है वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। अच्छा, वो आपका शौक है, ये तो इसमें तो अच्छी बात है कि आप हलाल रोटी कमाते हैं। सही नहीं जी, बिल्कुल सही। नहीं लाल कमाते? लाल कमाते हैं। तो फिर क्या मसला है? तो क्या फिर एक्टिंग में कौन आइडियलाइज करते हैं किसको? यार बता दे यार, इससे पूछें आप। मैं ये तो बताए कुछ नहीं रहा, कहता है बस टिकटॉक ही होता है सब कुछ। अपने आप ही करते हैं जो लाइक करते हैं। क्या करते हैं? जुबन ये पाकिस्तान जुबन शाह बाहर का है, अंग्रेज है, उसको कॉपी करता है। और आप? मैं तो किसी को नहीं करता, मैं तो फवाद खान को करता हूँ थोड़ा। फवाद खान को आप कॉपी करते हैं? उनके फैन है आप? मैं उनका बहुत बड़ा फैन। कभी हुई मुलाकात आपकी? मुलाकात इंशाल्लाह हो जाएगी, कहा हुआ है मैंने, कुछ बंदों से बात की है। वो जो आते नहीं है मॉडलिंग वगैरह में जो होते हैं ओनर, उनसे बात। फवाद खान का कौन सा ड्रामा आपको बेस्ट लगा, बेहतर लगा? ड्रामा तो मैं देखता नहीं, फिल्में में उनकी देखता हूँ। अच्छा, फिल्में देखी आपने? हाँ, फिल्में। छोटी स्क्रीन के फवाद खान को आपने नहीं देखा? नहीं, छोटी स्क्रीन है? नहीं। अच्छा चलें, तो मास्क ये फवाद खान ने कहा है फ़ोन करके कि मास्क नहीं पहन। नहीं मास्क पड़ा हुआ है यार, वो पता ना करें यार, आप स्टार लोग हैं। हाँ जी, मैं ख्याल रखा करें अपने, आप बड़े लोग हैं, फैन क्लब वगैरह होगा। हाँ जी, आप बता रहे थे कि मारूफ लोग हैं सारे, तो हैं ख्याल किया करें। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का जी। क्रिकेट खेलते हैं आप? नहीं जी। इतने स्लिम कैसे हैं? ये सारा दिन कारपोरेशन आती है, कभी पुलिस वाले तंग करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, खड़े रहते हैं यहाँ पे, इसलिए दौड़ लगी रहती। आज भी कारपोरेशन LD वाले आए हुए थे। पैसे नहीं, पैसे नहीं, वो तो इतनी एप्लीकेशन लेके आए हुए थे। क्या कि यहाँ पे पैसे लेके सारा काम हो रहा है, आगे जो कैंप लगा उसके बारे में वही पूछ रहा हूँ, कितने पैसे लेके हो रहा है? नहीं, कोई भी नहीं। आप फ्री में बैठे हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह का। ना ये रेंट लेते हैं, ना हम तीनों रेंट नहीं देते यहाँ पे। कोई रिश्तेदारी होगी? नहीं, वैसे ही अच्छे बंदे हैं, उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं हमें। ना करो यार, सही बात है, बस कर दो। ये हमारी बात सुनने के बाद सारा लाहौर फूट के लोग रोते हैं, हंस रहा होगा। नहीं, सच बात है यार, पैसा कोई नहीं ले। नहीं, ये हमसे नहीं लेता, ये हमारे 3 लगे हैं। उन्होंने कहा हमें सिर्फ रास्ता चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, हमें कोई रेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। कब से इधर है? 4-5 साल हो गए हैं। तो इनको कोई ज़रूरत नहीं? नहीं, सिर्फ उनको ये रास्ता क्लियर है, एक आदमी गुजरना चाहिए, ये बाइक वगैरह उनकी लगनी चाहिए, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं।
गाड़ी आ गई माल यानी कि जगह बना के देनी, गाड़ी लग जाए आराम से। कई दफ़ा बात हो सकता है सच भी हो, लेकिन ये बात आपकी कोई मानेगा नहीं। नहीं, यहाँ पे तो सबको पता है, मानते हैं। मानते हैं? हाँ, पहाड़ रोड वाले सबको पता है। हाँ, रोड में किसी का इस तरह फ्री है नहीं ना। है, ये है टोटा और ये दरख्त है ना, इसके नीचे है बस 2-3 टोटे होंगे, उसमें भी 5-7 लोग ही होंगे जी। इससे ज़्यादा तो नहीं? नहीं, हज़ारों बैठे हैं भाई। हाँ, बाकी ये सब दे रहे हैं। वैसे कितने पैसे हैं भला एक के? 15,000 से स्टार्टिंग हो जाती है रेंट। और कहाँ तक जाता है? आप आगे को यार मुझसे 20 ले लो आप। अगर ये लेना शुरू कर दें आपसे तो इसका कम से कम मेन का रेट कितना है? इतना ही है, 20-25 है ना? हाँ जी, बड़े आराम से होगा जी। हाँ हाँ, 10 से तो बहुत ऊपर, बड़े मेन पे आप बैठे हैं, है ना? जाहिर है। इधर जितने भाई हमारे बैठते हैं आप जैसे, अल्लाह करे आपकी दुकानें हो यार अपनी, तो ये बहुत कमाई है इधर की, इतना रेंट भी दे लेते हैं और काम चल जाता है। चलता है, बस कस्टमर आता है ना बाइक पे या गाड़ी पे, उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहते जल्दी जल्दी चीज़ मिल जाए बस ले जाओ, इस तरह होता है। वो चलते रहता है काम से, इंसान अंदर से ले आते हैं माल, यहाँ पे आगे सेल कर देते हैं। अच्छा, मास्क जब भी आपने यूज़ करना है इसे पूरा पहनना, ठीक है? ये फैशन के तौर पे आप इसे नीचे ना करें, कोशिश करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। ठीक है, बड़ी लकी है आपके भाई, पट्टे का पैसे नहीं देना का शुक्र है, बड़ी बात है। आपने लगता है ये तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा हमें इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं, हमने कि 10-12 हज़ार लेके क्या करना है। आप बैठो आराम से करो काम अपना, बस हमें कस्टमर को तंगी नहीं होनी चाहिए बस। लगता है बड़ी नेकियां की हैं अपने ज़िंदगी में आपने। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने की है या हमने की है बस। उन्होंने की है उन्होंने की, उन्होंने इतना कर दिया कि उनके दिल में आया कि यार नहीं, और वो नेकी करने से बात ही नहीं आ रहे, नहीं उन्होंने करते जा रहे हैं। चले, कोई मसला वगैरह हो, कॉर्पोरेशन है वो पूरा ताउन करते हैं। तो जब आगे दौड़ लगती है तो आप अंदर रख देते हैं फिर? नहीं, आगे रख देते हैं, जगह बनाई। कभी पकड़े नहीं गए दौड़ते हुए कि वो ले जाएं? नहीं, वो ना आए तो फिर पकड़ा जाता है, यानी कि हम लोग ना आए फिर ले जाते हैं, यानी कि जैसे आए आप खड़े हों तो फिर नहीं लेके जाते? फिर तो भाग जाते हैं ना हम। इसको लेके उठा के भागते? फटा टायर लगवाए हैं नीचे टायरों पे, जाहिर है। इधर क्या आलम बनता होगा, इतने लोग हैं बेचारे, कोई लोग जख्मी होते होंगे, कोई गिरता भी होगा, अल्लाह रहम करे। नहीं, कुछ भी नहीं, वो चौक में ट्रक होता है, इतना व्यू होता है, टाइम होता है भागने का, टाइम बड़ा अच्छा होता है, टाइम होता है। ये जो पीछे जो पैसे लेते हैं ना, वो दुकान में भी सपोर्ट वैसे भी वो इतला भी कर देते हैं वहाँ सही ना, वो तो सारा कुछ साथ साथ नेटवर्क बड़ा अच्छा है। जैसे लगे हुए ना आगे काउंटर, इनको व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। नहीं, वो भी नहीं बड़ा बने हुए, नहीं बने, एक बंदे को आती कॉल, वो बताता है सबको, बाकी नहीं तो एक ही बंदे को ना, बाकी ये दुकानदार हैं जो रेंट देते हैं, वो उनकी दुकानों में रख लेते हैं सामान। जब ज़्यादा मसला हो फिर माल छुपाना पड़ता है, जब 4-5 ट्रक आ जाते हैं साथ, वो कोई मजिस्ट्रेट वगैरह आ जाता है, फिर मसला होता है ज़्यादा। अब तो आदत हो गई होगी आपको, इस तरह आपका वजन भी नहीं बढ़ता। नहीं, कॉर्पोरेशन भी खुश रहते हैं, कॉर्पोरेशन भी खुश, आप भी खुश, और जो आप पे नेकी कर रहे हैं वो भी खुश। की बजाय वैसे ही अड्डों पे वो कर देना रजिस्टर, वो ज़्यादा बेस्ट है। वो क्या जाहिर है कि अड्डों के वो पास वगैरह बना दें या इनसे हमसे कुछ लेना शुरू कर दें। नहीं तो इसको इतना रेगुलर करके तो हुकूमत बड़ा कमा सकती है। ट्रक आया है, खाली ट्रक गया है, कितने वहाँ पे वो बंदे काम कर रहे हैं, कैसे तनख्वाह निकालते होंगे, यही हमें लेते हो हमसे। यानी कि वो जैसे पीछे अब्दुल खान नहीं आया था, अब्दुल खान जब आया था तो कहने लगा था ये पास बना दो, ये इनसे रेगुलर कर दो इनको, तो गवर्नमेंट को कुछ जाना ही था, हमें भी फ़ायदा हो जाना था, हमें टेंशन नहीं होनी थी भागने भूगने की, सुकून होना था, हमने भी सुकून से काम करना, गवर्नमेंट को भी सुकून से पैसे जाने। नहीं, यहाँ से जो कमाइयाँ हो रही हैं उस पर इन्वेस्टिगेट हो तो आपकी आंखें खुली रह जाएं। हाँ, कोई शक नहीं, वो तो सिर्फ नीचे तबके को जा रही ना, ऊपर तक तो नहीं जा रही, कि गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। गवर्नमेंट तनख्वाह तो अपने पास से दे रही है ना सबको। आज ट्रक आया है, नहीं गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं है इसमें मिल रहा, जैसे आज ट्रक आया कुछ उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन मिठाई तो पहुँचती है ना बहुत सारे लोगों तक। वो तो मिठाई की बात कर रहे हैं भैया। अब मेरा अड्डा लेके गए थे पिछले दिनों में, मैं लेट हो गया था घर से, तो उठा के ले गए थे, बाइट भी पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे गया हूँ, 3-3 हज़ार रुपया मांग रहे थे, तो 1000 रुपया दे के मैं वहाँ से अड्डा लेके आया हूँ ना। कोई उन्होंने कोई कागज़, बस आधे से कागज़ पे 1000 रुपया लिख के फ़ोटो कापी लगा के दे दिया है, और उस पर जो कागज़ था ना उस पर लिखा हुआ था कि मैं आइंदा के बाद ये काम नहीं करूँगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, बस साइन करवा लिए हैं और 1000 रुपया ले लिया। मैंने तकरीबन 3 घंटे वहाँ पे रहा हूँ, ये यतीम खाने वाली साइड पे। मैंने कहा शायद कोई फार्म वगैरह बना के देंगे कि बैंक में जाओ पर्ची दो, वो पता नहीं कहाँ पैसे जाते होंगे मिठाई के लिए, बता तो रहा हूँ। ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन फार्म पे फ़ोटो कापी ली है, साइन करवाए हैं, राफ साहब फ़ोटो कापी वाला फार्म था एक। नहीं वो तो अगर डॉक्यूमेंटेशन किया तो वो तो हो सकता है और बात हो, लेकिन और भी मामला बड़े मजेदार हैं। जैसे चलान बुक नहीं होती ये वाल्ट वगैरह, उस तरह की बुकें पड़ी थी, उस पर कुछ नहीं लिख दे रहे थे। हाँ, पक्की पर्ची नहीं थी, पक्की पर्ची नहीं, फोटो कापियाँ पड़ी हुई थी, वो तो चाहे 10 करवा लें, उनका तो कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं या कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज नहीं हो सकती, है ना जी। जी आप बेचें सामान, मेहरबानी, मास्क लगा के रखा करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। अल्ताफ भाई, ये वीडियो में बनने की भी कि नहीं?
बता भाई। जी भाई। मुझे बताएं कि ये सारा दिन इसी फटे पे बैठे रहते हैं और कारपोरेशन की दौड़ के आगे आगे और कारपोरेशन आपके पीछे पीछे? नहीं ऐसे तो नहीं, जैसे वो आते हैं तो हम फिर जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाते। कॉल आ जाती है, पता चल जाता है? नहीं पता चल जाता है, टाइम पे पता चल जाता है? टाइम से पहले ही पता चल जाता है। कभी 19-20 हो तो फिर तो पकड़े जाए ना? होती नहीं है, हैं फिक्स टाइम दौड़ लगा देते? दौड़ लगा देते। अदरवाइज जुर्माना कितना होता है? 1000-1500? हुआ है नहीं कभी। जिनको होता है उनको कितना होता है? वो मैं बता रहा हूँ कि चौंक में होते हैं ना, तो उनसे पहले ही भाग देते हैं। आप फटे का कितना दे रहे हैं? फटे का तकरीबन 12,000। 12,000 बड़ा रेट है यार। सबका ये कहाँ लेते हैं यहाँ से इतने? वही इससे आगे, इससे भी ज़्यादा है, आगे 30,000 रुपये दे रहे हैं महीना। ओए होए, तो ये बड़ा खतरनाक है, इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है, आपको दौड़ भी लगानी पड़ती है, सारा कुछ ही चलता है साथ साथ है। ये हमारा साथ ही, अब तो आदी हो गए होंगे, बस ये रूटीन बन गई है ना? अब तो आप आदी हो गए होंगे। तो बाकी क्या कर, सारा दिन और क्या हॉबीज़ हैं, क्या करते रहते हैं? बस इससे घर चले जाते हैं? बच्चे बुच्चे भी हैं? नहीं, भी शादी नहीं हुई। शादी नहीं किया उन्हें? तो मास्क फिर क्यों नहीं पहनते? आप चाहते नहीं शादी तक पहुँचे? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मास्क पहने ना यार, इतनी वबा फैली हुई है। ठीक है, कोशिश करेंगे ना। कोरोना शरोना को मानते भी हैं कि मानते नहीं? पड़ा हुआ है मास्क। हाँ, ये पहन के रखें। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भैया ठीक ठीक ठाक हैं जी। यार ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें बनाते हैं, इसका मतलब है देखें ना कितने लोग आ रहे हैं आपके पास। कब से हैं इधर? तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा, मास्क मुस्क भी पहने हैं? मास्क अभी उतारे हैं थोड़ी देर पहले। हाँ, मेरा बेटा पहने। पढ़े लिखे आप? नहीं, मेरा बेटा पढ़ा ही नहीं। 2-3 पढ़े। क्यों? चलो वो फ्राइज जल ना जाए, आपके साथ साथ करते भी जाओ ना। बस जी 4 क्लास में था, वाले साहब फौत हो गए थे, फिर इधर काम पे आना पड़ा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे वाले साहब की। बड़ा अफसोस यार हुआ। तो इसका मतलब है कि फिर आपके कमज़ोर कांधों पे ये बोझ पड़ गया सारा है जी। तो उसी तरह चल रहा है? हाँ जी। कितने भाई? 3 भाई 3 बहनें। तो बाकी भाई क्या करते हैं? पढ़ते हैं, छोटे हैं। छोटे हैं आपसे? जी। तो इधर से ठीक गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें, तो एहतियात भी करें साथ, हैं? बहुत शुक्रिया आपको। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इधर जी खा पी रहे हैं, वो भी बस सब कुछ उन्होंने फितरी कवानीन के हवाले किया हुआ है। खुद से एहतियात का जो दामन थामना था वो सोसाइटी नहीं कर रही, और ये बड़ा डेंजरस है। अब तो बहुत करीबी लोगों की इत्तलात आती हैं कि वो पॉजिटिव उनका कोरोना हुआ है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल एडमिट है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, वालिदैन को महफूज रखे और सारे घर वालों के आपके महफूज रखे। आप एहतियात ज़रूर कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात करने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप जाएँ इस मैसेज को ज़रूर बताइए, लड़ने झगड़ने की बजाय प्यार से रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिए कि लोग आपकी बात सुन लें और मान लें। क्या नाम है? मुबीन अली। मुबीन अली, ये आपका स्टॉल है? मेरे बड़े भाई का। अच्छा, आप पढ़ते हैं? जी, मैं वैसे बड़े भाई के पास आई हूँ। वो तो अच्छा किया आपने, मैंने क्या कहा आपको नहीं आना चाहिए? नहीं, बड़े भाई हैं। अच्छा, तो किस क्लास में आप? 7 में? जी। दिल लगा के पढ़ते हैं या बस ऐਵੇਂ ही? वैसे दिल लगाते हैं। रखाया हुआ है? नहीं, पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं। पढ़ना क्यों नहीं? पढ़ना अच्छी बात है। किताब में मोबाइल रख के को गेमे गुमे तो नहीं खेल रहे होते? मोबाइल लाए नहीं, लेकिन दिया उन्होंने कहा जब 10 पूरी करेगा वहाँ मिलेगा। अच्छा, घर वालों ने कहा। कार्टून फिर कहाँ देखते हो? वो घर LCD लगी है उसके, उसमें देखते हो? तो क्या शौक है बड़े होके बनने का? बस जो किस्मत में लिखा वही होना है, और क्या है? वो किस्मत में लिखा है वही होना है कि अपनी तरफ। नहीं तो मुझे बताएं कि आपने अभी घर से इरादा किया था यहाँ आने का, सबसे पहले इरादा किया था, तो आप यहीं आए हैं, आप मुल्तान तो नहीं पहुँचे? नहीं। तो जो इरादा करेंगे बेटा उसमें अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो वो तो इरादे पे दारोमदार है ना? यही है कि आपको अल्लाह पाक क्या इरादा करने की तौफीक देते हैं? जी, ऐसा ही है। हैं? ऐसा ही है। क्या ख्याल है? ऐसे ही कह रहे हो। अच्छा, तो क्या बनना है फिर? मुझे बताया नहीं आपने। जो किस्मत में हुआ वही बनेंगे। वैसे इरादा तो एक ही है कि पापा की हेल्प ही करें, बस अच्छा ही हो। पापा क्या करते हैं? पापा का सलून का काम है। सलून का? वो भी आपकी कारीगर हाथ में है कारीगरी? हाँ, पापा कह रहे हैं पहले भाई के साथ भी सीख ले थोड़ा बहुत, फिर मैं तुझे अपना भी सिखा दूंगा। मैं कहा अच्छा, गुड यार, वे तो बड़ा ज़बरदस्त है। कटिंग शटिंग आप अच्छी कर लेंगे? वो अभी जब सीखेंगे फिर अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो आपने जब आईना देखा है या वो शीशे के सामने जाते हैं तो आपके चेहरे पे कौन सी कटिंग सूट करेगी? वो मेरे पापा को ये जोन से अच्छी लगती है वही। आपको अभी नहीं अंदाज़ा हुआ? मुझे भी नहीं हुआ। अभी सीखा नहीं?
सीखा नहीं, मैं तो जाता ही नहीं उधर। पहले भी बात तो ये है कि मैं अपने भाई के पास आता हूँ फर्स्ट टाइम। तो आप इधर इंटरेस्टेड हैं? हाँ जी। आप कहते सलून ना करना पड़े? नहीं, अभी तो फिलहाल इसमें है ना काम, बाद में फिर वो भी सीख लेंगे। तो बेटा पढ़ के किसी और तरफ भी तो निकल सकते हैं। वो भी है। यहाँ पढ़ने को दिल नहीं लगता? पढ़ने में पढ़ने पर भी दिल करता है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का दिल क्यों नहीं? मुझे लगता है गोलियाँ करवाते हैं आप पढ़ने में। नहीं, गोलियाँ नहीं करवाते हैं। गोलियाँ नहीं करवाते हम। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? अभी तो फिलहाल बंद हुए, मैं नहीं जा रहा। मुझे अब 2-3 साल हो गए, मैंने छोड़ दिया वहाँ। पढ़ने छोड़ दिया? हमने छोड़ दिया, भाई के पास आ गया। ये देखो ग्लास प्रोडक्ट भी चाहिए अस्टाम को। किसका लगवाना? हवाई 7 का उसका लेके जाना है और हॉट लाइट का लगवाना है। लगा देते होटल लाइट। दस्ती लगा देंगे? दस्ती लगा देंगे। फौरी उसी डैम 100 का। मैट में चाहिए। मैट में 200 का। हाँ यार, अभी 120 पे बैस चल रही थी, क्या हो गया? 150 दे देना, अच्छा वाला होगा। नहीं 100 है मेरे पास, लगाना तो लगा दें वरना रहने। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मैं 9th में हूँ। वाह भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। आप इनके बड़े भाई हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं यार। क्या करते हैं आप? जी मैं अभी स्टडी करता हूँ। किस क्लास में आप? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। अच्छा, कौन सा लगा के दे रहे हो? मैट। ये कितने में? 100 में जी। तो वो 120 वाला लगा देते ना भाई। इतने महंगा तुम 150 में दे रहे हो, देखो ज़्यादा कमा रहे हो। नहीं ज़्यादा नहीं कमा। हाँ, और मास्क क्यों नहीं लगाते? ये तो लॉकडाउन खुल गया तो समझो इनकी पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। वो कैसे? ज़ाहिर बात है, जब इतनी देर मार्केट में किसी ने ख़रीदी नहीं है चीज़ तो अब उनको डबल पैसों के अंदर फेंचा जा रहा है। बस ये हुकूमत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप दोनों पढ़े लिखे हज़रात मास्क क्यों नहीं पहनते? बस वैसे बाइक से आए थे तो वो आंखों पे हलन होती थी, इसलिए उतार दिया। वैसे उतार दिया? वैसे ही लगा भी दिया? लगा दिया। बड़ा शूटर है यार। उसमें कौन सा टाइम लगना है, बस आप करो। अच्छा, वाह जी वाह। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के पास चलते हैं जी। माजी में जो उनसे बात की वो आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या अभी सूरत हाल है? क्योंकि पेंडेमिक की वजह से लोग परेशान भी हैं। बेसिकली ये कहना कि वबा जो है वो नहीं है, जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं पता नहीं कौन सी खाली दुनिया में रहते हैं, ये वबा नहीं है, तो गलत बात है। मैंने तो आपको तो पहले दिन से कहा ये वबा कहीं गई नहीं है और किसी वक्त भी बढ़ना शुरू कर देगी। तो जिस तरह की हमारी हरकतें और जिस तरह के हम काम कर रहे हैं उसने बढ़ना ही था, वो बढ़ रही है। अब तो डॉक्टर साहब, ये चैलेंज जो है ये गर्मियों की बजाय, आपको याद है जून 12-13, 10-11, 12 ये पीक के लम्हात थे, पीक थी, और आप उन दिनों आपको अच्छे से याद है वो सारी चीज़ें? आप मुझसे पूछे, मेरी रातें जागती हुई गुजरी। यस। मैं जाग के सारी रातें गुजारी टू इंश्योर कि भाई लोगों को अपना वो मिल जाएं, क्या कहते हैं, वेंटिलेटर्स मिले, मसले मसाइल लोगों के दाखिलों के, सब कुछ करती थी। इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे तो पता है इन सारी चीज़ों का। आपका क्या ख्याल है कि आपने कभी मेरे मुंह से सुने ये बात कि भाई कोविड कहीं चला गया? मैंने उनको कहा कि हमारे हालात बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन हमने तहिया कर लिया, कसम खाई हुई है कि हमने बदतर करके रखना है। मतलब मुझे तो यही लगता है कि शायद को बदला लेने लगे किसी के साथ। डॉक्टर साहब, ये पीडीएम के जलसे जारी रहेंगे, गवर्नमेंट उन्हें कुछ कह भी नहीं सकेगी और उन्हें रोकेगी भी नहीं, और ये स्टेट की वीकनेस है या नहीं? नॉट एट ऑल वीकनेस इसलिए नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि पीडीएम वाले कहीं और से तो नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो कहते हैं हम बहुत मुहब्बे वतन हैं। जब आप मुहब्बे वतन की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आप पाकिस्तान की कौम से मोहब्बत करते हैं। कोई बंदा पत्थरों से तो नहीं मोहब्बत करता ना, या दरख्तों से तो नहीं मोहब्बत करता। जो इंसान बसते हैं इस मुल्क के अंदर उनसे मोहब्बत करता है। अफजल तरीन दर्जा तो मोहब्बत का यही है। हाँ। कि इंसान दूसरे का ख्याल करे। जब वो कहते हैं ना हम मुहब्बे वतन हैं, तो फिर कब समझने हमें ये चाहिए कि किस चीज़ से मोहब्बत है उनको। पाकिस्तान की कौम से मोहब्बत है क्योंकि आप उनके सरबराह हैं, आप लोग उनके लीडर हैं, आप उनके साथ, वो उन्होंने आपको वोटें दी हैं। जब आप जो भी आप में से एमएनए एमपी बना तो वोटें मिलके ही मिला। तो मुहब्बे वतन का इसका मतलब है कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उनके वहाँ जो लोग बसते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। ये बात तो पक्की है ना कि हमारी मोहब्बत जो है वो पत्थरों से और दरख्तों से तो नहीं होती ना, इंसानों से होती। अब जिन लोगों की मोहब्बत की आप बात करते हैं, आज आपको उनकी सेहत के बारे में कोई परेशानी नहीं है। यानी एक तरफ आप देखिए, यही अपोजिशन सिंध में बैठी हुई है, हुकूमत उनकी है।
इस वक्त कराची में और हैदराबाद में नंबर ऑफ केसेस, मोस्ट इन्फेक्टेड एरियाज ये दोनों हैं, सबसे ज़्यादा मरीज इधर सामने आ रहे हैं। तो हम तो फिगर्स नहीं दे रहे ना, फिगर्स तो वो दे रहे हैं। तो जब हमें पीडीएम वाले कहते हैं कि ये कोरोना का ढोंग रचा रहे हैं, तो इनको वो नहीं पता कि कराची और जो वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं उसमें हमारा क्या लेना देना। वो तो कराची की हुकूमत अनाउंस करती है। मुराद अली शाह साहब खुद अनाउंस करते हैं रोज़ाना कि इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग फौत हो गए। ही अनाउंसेस दैट हिमसेल्फ, ही इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन, डोंट दे नो दैट? ये कोई छुपी हुई बात है? ऑलरेडी हमें पता चला है कि भाई सबसे इन्फेक्टेड एरियाज है, नंबर 1 कराची, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान। अब गिलानी साहब का लाहौर उसके बाद आता है, लाहौर उसके बाद है। अब आज मैं पढ़ रही थी गिलानी साहब की स्टेटमेंट, पीपल पार्टी, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क का, स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि हम तो ज़रूर जलसा करेंगे। मैंने 50,000 मास्क का बंदोबस्त कर दिया। या तो आपके पहले जलसों में सारे लोग मास्क पहन के खड़े थे, फिर तो मैं बात पे यकीन कर लूँगा। आपने कुछ सोचा है कि मुल्तान के अंदर इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट 17% है? आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी ये बात है फहद, मैं ये बात बता दूं, जलसे जुलूसों से हुकूमतें जाती नहीं हैं, वरना हमने कोई कम जलसे जुलूस किए थे? हमारे इतना बड़ा भी कोई धरना मार सकता था? इतना लंबा धरना 126 दिन का किया। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये सिचुएशन जो इस वक्त डेवलप हुई है पाकिस्तान में, ये एक बहुत मुनफरद किस्म की सिचुएशन है। सारी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जो है उनके घुटने टेके गए हैं इस बीमारी के सामने, इस पेंडेमिक के सामने। इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज तबाह हो गई हैं। हम तो जो सरवाइव कर रहे हैं इसमें पता नहीं अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि हम अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की गुफ्तगू भी आप सुन रहे थे, लोगों का रिस्पांस भी आपने जाना। और आप लाजमी जब भी घर से निकलें मास्क ज़रूर पहने। बुज़ुर्ग जितने भी घर में हैं, 50+ जितने भी लोग हैं, उनको भी ताकीद करें, रिक्वेस्ट करें, मिन्नत समाजत करें कि वो मास्क लाजमी पहने, ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर रह सके और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।